क्या ट्रेविस हेड और जसप्रीत बुमराह ही जो है वो बीजीटी के फाइटर हैं, जो सामने वाली टीम पर चढ़कर खेलते हैं और बताते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेली जाती है। और इन दोनों के अलावा और कोई ऐसा खास मतलब खिलाड़ी आपको नजर नहीं आ रहा जो बीजीटी में जो है अपनी जो प्रेजेंस शो करे। लेकिन अगर ट्रेविस हेड की अगर बल्लेबाजी की बात करते हैं तो वहां उनका साथ देने कोई ना कोई बल्लेबाज किसी ना किसी इनिंग में आ जाता है और एक अच्छी शराकतदारी बनती है, पार्टनरशिप लगती है, तो वो जो है एक लंबी इनिंग खेल जाते हैं। इसी तरह अगर पहले मैच की और दूसरे मैच की बात की जाए, दूसरे टेस्ट मैच की, तो वहां ट्रेविस हेड के साथ जो है मार्नस लोबेशन ने बड़ा अच्छा साथ दिया था और मार्नस लोबेशन ने जो है वहां पे 64 रन बनाए थे और उनकी शराकतदारी की बदौलत ट्रेविस हेड ने भी अपनी सेंचुरी स्कोर करी थी। और इसी तरह अगर पहले मैच की बात की जाए तो पहले मैच में भी जो है जो पर्थ में खेला गया था उसमें ट्रेविस हेड ने जो है 89 रन बनाए थे, 89 रन, और उनका जो साथ दिया था वो एलेक्स कैरी ने दिया था। एलेक्स कैरी भी हर इनिंग में और हर मैच में कहीं ना कहीं जो है वो अच्छी बैटिंग कर जाते हैं। और अब जो आज अगर हम बात करते हैं तो ट्रेविस हेड का जो साथ था और जो स्टीव स्मिथ ने आज जो है वो फॉर्म में वापस हुए, उनके वापसी हुई है फॉर्म में। काफी अरसे से स्टीव स्मिथ जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जबकि एक बड़ा नाम है और विराट कोहली, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, ये एक अच्छे नाम लिए जाते थे टेस्ट मैच के हवाले से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तीनों ही फेल जा रहे थे, तीनों ही फ्लॉप जा रहे थे। विराट कोहली ने दूसरे मैच में कहीं ना कहीं जाके जो है सेंचुरी स्कोर करी, लेकिन उनका फिर दोबारा से दूसरी इनिंग में फ्लॉप हो जाना और फिर इस तरह से मतलब एक अगर पीछे देखा जाए, चाहे रोहित शर्मा है जो भी है, वो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो यही वजह थी, स्टीव स्मिथ भी जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब स्टीव स्मिथ ने अपनी सेंचुरी मार के जो है वो अब फॉर्म को वापस लेके आए हैं। लेकिन एक गस्टी सेंचुरी थी। शुरू में स्टीव स्मिथ को गलई से काफी चांसेस मिले, लेकिन उन्होंने वहां से सरवाइव किया और फिर से फॉर्म में वापस आए और सेंचुरी स्कोर करके गए। और इस सेंचुरी की बदौलत जो एक बड़ी दोनों की जोड़ी ट्रेविस हेड और स्मिथ स्मिथ की जो शराकतदारी लगी, वो बड़ी काम की शराकतदारी थी और दोनों ने मिलकर 241 रन जोड़े। ये शराकतदारी की वजह से एक ऑस्ट्रेलिया का लंबा और बड़ा टारगेट बनाने की जो है पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने हासिल करी और इसको बनाया। और तकरीबन 405 रन हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेटों के नुकसान पे। अब खाली एक यही पार्टनरशिप नहीं थी, इसके अलावा जब स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद फिर ट्रेविस हेड का साथ देने जो है मिचेल मार्श आए, लेकिन वो भी जल्दी गिर गए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जो है 3 अर्ली विकेट्स जल्दी गिर गई थी, लेकिन फिर से ट्रेविस हेड आए और ट्रेविस हेड ने जो इनिंग खेली वो आपके सामने है और बेहतरीन इनिंग खेली। 150 रन की इनिंग खेली उन्होंने और सिर्फ वो भी 164 बॉलर पर उन्होंने 150 स्कोर किया। और उनकी खास बात 18 चौके थे उनकी इनिंग में और बेहतरीन मतलब पिच के चारों तरफ उन्होंने शॉट्स खेले। और वो जो सिराज के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा था ट्रेविस हेड का पिछले मैच को लेकर के, उन्होंने अपनी बैटिंग से उसको जवाब दिया है और उन्होंने बताया है कि बड़ा बल्लेबाज किस तरह से बैटिंग करता है। और मतलब उनका जो एग्रेशन था एक टेस्ट को लेकर के, टेस्ट मैच में इस तरीके से पिछले भी जो उन्होंने 140 के करीब रन बनाए थे, तो वो भी उन्होंने बहुत मतलब 100 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे। और अभी जो उन्होंने 150 रन करे हैं वो भी तकरीबन 95 का स्ट्राइक रेट और 18 चौके उन्होंने लगाए हैं। ट्रेविस हेड और स्मिथ की जो शराकतदारी थी, पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप के अलावा एक पार्टनरशिप और लगी जिसके जो एलेक्स कैरी थे वो अभी नॉट आउट हैं, क्रीज पर मौजूद हैं और एलेक्स कैरी ने तकरीबन 45 रन बनाए हुए हैं और उनका साथ दिया था पैट कमिंस ने। पैट कमिंस और एलेक्स कैरी के दरमियान बड़ी अच्छी शराकत लगी और तकरीबन 18 रन दोनों ने मिलकर जोड़े, जिसकी बिना पे जो है ऑस्ट्रेलिया 405 रन बनाने में कामयाब हुआ है। डे 2 का जो स्टंप्स हुआ उसमें 405 और 7 विकेटों ऑस्ट्रेलिया की गिर चुकी हैं। अब अगला दिन जो है वो तीसरा दिन है, दिन भी कम रह गए हैं, लेकिन जो ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी थी उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो एक कमांडिंग पोजीशन पे आया है। और वो कमांडिंग पोजीशन इस लिहाज से है कि एक दिन वैसे ही बारिश की नजर हो चुका है पहला दिन, और वो तकरीबन ऑलमोस्ट वाइट पहुंचता, 13 ओवर हुए थे उसमें सिर्फ, जिसमें 28 रन पे कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी ऑस्ट्रेलिया की। वहां से आज शुरू हुआ था मैच और 3 अर्ली विकेट्स के बाद अच्छी पार्टनरशिप लगी ट्रेविस हेड और स्मिथ की जो फॉर्म थी वो वापस आई
और बड़ी बेहतरीन दोनों ने सेंचुरी स्कोर करी, जिसकी बदौलत 405 रन बना सका है ऑस्ट्रेलिया। और अब आगे जो है वो सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, और 3 दिन अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट हाफ में लंच से पहले पहले डिक्लेयर करता है इनिंग, तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं तो 4.5 से ऊपर का जो है फर्स्ट इनिंग में उनको मिलेगी लीड, और इंडिया जो है वो प्रेशर में आएगी। इंडिया या तो कल में अगर आउट हो जाती है तो एक चांस है ऑस्ट्रेलिया को ये मैच भी विन करने का, और अगर इंडिया कल पूरा दिन सरवाइव कर लेती है, खेल लेती है, तो ज्यादा चांसेस ड्रॉ की तरफ चले जाएंगे। और जो ड्रॉ होता है तो वो ऑस्ट्रेलिया को फेवर करेगा, एक तो सीरीज जीतने के लिए, और दूसरा WTC के फाइनल में जो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले ही WTC के फाइनल में पहले नंबर पे आ चुकी है, और उसने जो है श्रीलंका को हरा के सीरीज विन करके जो है पहले नंबर पे आई हुई है। अब जो मुकाबला है सेकंड नंबर का, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान है, तो इंडिया को अपना कोई मैच लूज नहीं करना है, ना ड्रॉ करना है, सारे जीतने हैं, तो ये इंडिया के फेवर में नहीं जाएगी बात, ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह की अगर हम यहाँ बात करते हैं बॉलिंग, जसप्रीत बुमराह, लगता है ऐसा है कि इंडियन बॉलिंग की अगर बात की जाए तो एक सिर्फ वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह हैं जो ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कर रहे हैं। मतलब थ्रू आउट जो पिछले भी टेस्ट मैचेस देखे, चाहे वो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज वाइट वॉश हुई इंडिया की, और फिर इसके बाद अब ये जो तीसरा मैच चल रहा है, तो सर तमाम मैचेस में जो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग है वो लाजवाब है, और कमाल की बॉलिंग है। और जसप्रीत बुमराह ही अकेला जो है वो फेस कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया को मुंह दे रहे होते हैं, और चढ़कर खेल रहे होते हैं, अटैकिंग बॉलिंग करा रहे होते हैं, और जो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज है उनके सामने वो सही तरीके से खेल नहीं पा रहे होते हैं। और अभी भी देख लें, अगर मिडिल ऑर्डर और शुरू के जो बल्लेबाज थे ऑस्ट्रेलिया के, वो तमाम जो है जसप्रीत बुमराह का फेस नहीं कर पाए, और एक सिर्फ ट्रेविस हेड थे और स्मिथ थे, और स्मिथ भी जिस तरीके से उन्होंने शुरू में मुश्किल में थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग थी वो लाजवाब थी। शॉर्ट पिच बॉलें उनकी, और ज्यादातर विकेट उन्होंने जो है विकेट के पीछे कैच करा के लिए हैं, और स्विंग आउट स्विंग इन स्विंग दोनों पे उनको कमाल हासिल है, और वेरिएशन जो होती है उनकी ऑस्ट्रेलियन पिचेस को लेते हुए वो कमाल है। बुमराह ने आज भी जो है 5 विकेट सॉल्व किया, फाइफर किया, और 5 विकेट अपने नाम करी, और इस तरह की कंडीशन में जहां ऑस्ट्रेलियन 405 रन बना लिए, उधर उनका ये फाइफर करना एक अकेले बॉलर का होने का सबूत है कि वो अकेला बॉलर फाइटर है। इसके अलावा सिराज ने भी कोई ऐसी खास बॉलिंग नहीं करी, 22 ओवर कराए और खाली 1 विकेट निकाला। आकाशदीप ने जो है 25 ओवर करा दिए, लेकिन उनको कोई विकेट ना मिल सकी। इसके अलावा नीतीश रेड्डी ने जो है 13 ओवर करा के 1 विकेट तो ले ली, लेकिन रविंद्र जडेजा ने 16 ओवर फेंक दिए, लेकिन अभी तक कोई विकेट नहीं ली। तो इस तरह से जसप्रीत बुमराह का साथ देने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा जान लगानी पड़ती है, और लगता यही है कि खाली वही जान लगा रहे हैं, और उसकी वजह से अगर उनको कोई सपोर्टिव बॉलर हो साथ दे, तो वो 5 विकेट से भी ज्यादा ले उड़े, और ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा स्कोर करने में कामयाब भी नहीं होता, मुश्किल से 200 रन पे वो ऑल आउट हो जाती।